वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूं। इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूं आजकल, तो कुछ दिन और मैं बिज़ी रहूंगा। उसके बाद मेरे वीडियोस जैसे पहले की तरह दनादन आते रहेंगे। तो चलते हैं। इस हाथ में एक लेडी का पाम है ये। तो इसमें मैं कुछ जो साइंस मुझे दिखे हैं वो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इस हाथ में आपको जो दिखेगा, जो प्रोमिनेंट साइंस हैं उसमें जो आपको यहाँ पे आपको तिल का साइन दिखेगा। मैं ड्रॉ करता हूँ। इस एरिया में आपको तिल का निशान दिखेगा। तो ये है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पे जो तिल है ये कुछ चीज़ें बताता है। जैसे सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रेडिशनल पामिस्ट्री बुक्स में ये दिखाता है कि आपको जो पानी से जो संबंधित या पानी से दूर रहना चाहिए, पानी की जगहों से एक्सीडेंट का खतरा होता है। ये आपको एक चीज़ इसमें ये दिखाता है। दूसरा मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये तिल जो है शादी में डिले करवाता है। तो ये तिल मैंने जहाँ तक देखा है कि ये शादी में बहुत ज़्यादा डिले करवाता है ये तिल। अच्छा, तो सिर्फ तिल से शादी डिले होती है? बिल्कुल नहीं, और बहुत सारी साइंस होती हैं जिससे शादी डिले है या नहीं है पता चलता है। तो इसमें से पहले एक और बार चलते हैं इनके पाम में। यहाँ पे देखिए, ये जो है मंगल के माउंट तक ये जा रही है हेडलाइन, और यहाँ पे फोर्क है। तो मंगल से निकल के मंगल के माउंट पे जा रही है। ठीक है, तो ये एक है। फिर जो और एक लाइन जो है ये यहाँ से इस तरह आ रही है, शुक्र से आने वाली रेखा है। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे देख लें कि सबसे पहले जो है कि यहाँ से जो हेडलाइन है, हेडलाइन यहाँ आके स्प्लिट हो रही है, और इस जगह पे जो शुक्र से एक लाइन आके मिल रही है। तो ये एक ऐसा हो गया ना, एक जंक्शन जैसा हो गया ये। तो ये जो जंक्शन है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा क्विकली देखेंगे। देखिए, ये क्या होता है। पहली बात जो है, इससे पता चलता है कि मंगल जो है, इनका जो मार्स है वो रिट्रोग्रेड है, मतलब वक्री है। ठीक, मंगल वक्री है। मंगल वक्री के साथ साथ देखिए, मंगल वक्री के साथ साथ, और वो मंगल क्षेत्र पे है ना, यहाँ पे उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो शुक्र से जो लाइन आ रही है, शुक्र से जो लाइन आ रही है, देखिए ये जो लाइन आ रही है ना, ये एग्जैक्टली जाके वहाँ ज्वाइन हो रही है जहाँ पे ये फोर्क है, जहाँ से ये जो हेडलाइन है फोर्क हो रही है। तो देखिए, इनको क्या लगता होगा, जो ये लेडी है, लड़की है, जो भी है, 27 साल की है ये, इनको क्या लगता है कि वो मतलब इनको कुछ ऐसे प्लान ये बनाती है कि देखिए, ये इनको जो लगता है वो बहुत ज़्यादा इसका रिज़ल्ट होगा। तो इनको लगता है कि उनकी डिसीजन से उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि ऐसे जब वो सोचती हैं कि वो जो बता रही हैं वही सही होगा, उसी से उनको फ़ायदा होगा, यही सही होना चाहिए, इस टाइप की जब उनकी मानसिकता, जो मन में इस तरह की बातें होती है ना, वो बहुत बारी गलत हो जाती हैं, गलत साबित होती हैं। इसकी वजह से फैमिली में थोड़े से टेंशन्स आने के चांसेस हैं। तो ये दिखता है ये वाले कॉम्बिनेशन से। तो इसके मैं पहले नेगेटिव असरात जो है वो बता दूं। और एक दूसरी चीज़ जो है, जब भी जो हेडलाइन जो है ना, क्या उसको बोलते हैं, हेडलाइन जब स्प्लिट होती है, तो एक जो स्प्लिट है वो आप देखिए इस एरिया में जा रहा है, दूसरा जो है इस एरिया में है। तो इससे क्या होता है कि आपको वापस एक बार ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये ठीक, एक जो पार्ट है वो यहाँ पे, दूसरा पार्ट जो है बाहरी मंगल की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में जो हीट ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से बॉडी में बॉइल्स हो सकते हैं, या फिर जो ब्लड से रिलेटेड जो होता है, संबंधित ब्लड से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, बॉइल्स हो सकती हैं स्किन पे, जो हीट की वजह से। और इससे क्या होता है, जो मेंटल लेवल पे ये जो व्यक्ति है आगे जाके फैमिली में डोमिनेट करना चाहते हैं, वो अपने आप को
डोमिनेट करना चाहती हैं, हायर पोजीशन, मतलब फैमिली में सबके ऊपर अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करेंगी आगे जाके। शादी हो गई तो शादी होने के बाद ये हो, या इसमें से दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं ये जो वीनस से जो शुक्र से जो लाइन आ रही है, ये क्या इसके ट्राई जंक्शन पे क्या इफ़ेक्ट दे रही है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है ना कि इससे व्यक्ति जो है काफ़ी टैलेंटेड होता है, क्रिएटिव होता है। इनको जो है ना कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्ट्स, केटरिंग, इन चीज़ों में बड़ा अच्छा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये और एक चीज़ ये भी दिखाता है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे केतु का भी प्रभाव दिख रहा है, इसके ऊपर थोड़ा केतु का भी प्रभाव है मंगल के ऊपर। तो इस वजह से हस्बैंड के साथ अनबन, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा जो है नेगेटिविटी आने की संभावना है, नेगेटिविटी आने की संभावना है। तो ये भी इसमें से ये पता चलता है। लेकिन देखिए और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी मंगल वक्री होता है ना, तो जैसे इस हाथ में मंगल वक्री है, ठीक है, तो इस हाथ में मंगल वक्री है। जब भी मंगल वक्री होता है तो ये 30 ईयर्स तक, जैसे जैसे 30 ईयर्स तक पहुंचेंगी ना, तब तक ये जो इनकी जो सोच है इसमें तब्दीली आना चालू हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव सोचती हैं या फिर जो ये सोचती हैं वो वही सही है, इस तरह ये जो चलती हैं, ये हो सकता है इनका चेंज हो जाए 30 के आसपास और उसके पॉजिटिव आपको इफ़ेक्ट 30 के बाद मिलने चालू हो जाए। तो ये भी एक मंगल जब वक्री होता है तो वो 30 ईयर्स के बाद अच्छे भी फल देता है और इनको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा दिखता है मुझे। इनके हाथ में काफ़ी पैसे की लकीरें हैं, तो इससे शी इज़ गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी। इनके पास पैसा बहुत है, ये पैसा कमाएंगी और ये इनको अच्छा खासा पैसा कमाएंगी, क्योंकि इनकी जो लाइंस हैं इसमें जो त्रिभुज हैं, उसके बाद आप अगर इनकी जो फेट लाइन देखेंगे तो ये फेट लाइन जो है, ये फेट लाइन जो है चंद्र से आ रहा है। तो इसका मतलब इनको फॉरेन में जाने का बड़ा शौक़ रहेगा और ये जाएंगी भी, और बहुत बिजनेस या फिर प्रोफेशन में भी या फिर और तरीके से भी इनको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। तो ये भी मुझे इस हाथ से दिख रहा है क्लियरली। इसके साथ साथ इनके हाथ में चंद्र की जो रेखा है ये भी बहुत ज़्यादा पैसा और घूमना, ट्रैवल, ये सब दिखाती हैं। तो इसके अलावा इस हाथ में और 2-3 साइंस हैं जो फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा होना ज़रूरी है वरना अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अब देखिए इस एरिया में चलते हैं। इस एरिया में आपको एक मछली की जो साइन है, छोटा लग करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जो है मछली की साइन क्लियरली दिख रही है। तो ये जो मछली की साइन है ये बहुत ज़्यादा पैसा इनको दिलाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा दिलाएगी इनको। तो इनके हाथ में ये भी अच्छा साइन है। हाँ, नेगेटिव साइंस जो मैंने आपको बोली है वो ये है कि इनको जो है थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात जो है कि जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप समझते हो, वही सब हर वक्त सही नहीं होता। तो ये भी आपको अपने मन में ये बिठाना चाहिए कि जो आप सोचते हो वो हर वक्त सही नहीं होता। 9 आउट ऑफ 10 ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने आप को उस जो चीज़ है उसमें संभालें। ऐसा नहीं कि आपको करना ही है, आप जो सोचेंगी, आप जो करेंगी वो, इस तरह नहीं, आप उसमें समा जाएं। जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उसमें आप पूरी तरह समा जाएं। ऐसा नहीं कि वन साइड रखें, सबकी साइड देख के उसको पॉजिटिव नेगेटिव का जो है दोनों तरफ आपको देख के वो डिसीजन आपको लेना है, और किसी को हर्ट ना करें। ये भी आपको ज़रूरी है। इस पाम के एनालिसिस से मुझे ये दिखता है, ठीक है। और मुझे कुछ और एक बात बतानी थी इसमें। देखिए मैं और एक कलर लगाता हूँ तब ये पता चलेगा। देखिए ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो हार्ट लाइन और हेड लाइन को जो जॉइन कर रही है ना, ये लाइन जो है इसके बहुत सारे फल होते हैं। एक ऐसा है ना कि आप पहले एक्शन करती हैं उसके बाद सोचती हैं, ये बहुत बार होता होगा आपके साथ। इसका रीज़न क्या है, आपका मंगल वक्री है,
इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें इस तरह का अनुभव होता होगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, यही साइन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। ये बहुत आपको बहुत मजबूत करेगी, आप में एंथुजियाज़म बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने की ये जो है कोशिश करेगी ये लाइन। लेकिन अभी फ़िलहाल आप में जो नेगेटिविटी आ रही है उसके लिए ये लाइन उतनी नेगेटिविटी बढ़ाती भी है, क्योंकि जब तक ये वक्री मंगल क्या होता है, वक्री मंगल जो अच्छे गुण हैं उसको नेगेटिव करने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करना है कि जो नेगेटिविटी है उसको मैं पॉजिटिविटी में बदल दूंगी। ये आपको अपने आप में निर्णय लेना है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप में अगर पॉजिटिविटी दिख गई और आपने अच्छा बड़े बड़े गोल सेट किए, तो आपके आपके पास बिजनेस हो या प्रोफेशन हो, बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाला है। हाँ, एक और मैं बात बताऊं, जैसे मैं बोल रहा था कि इस एरिया में मुझे केतु का प्रभाव दिख रहा है। तो मंगल और केतु का प्रभाव जब होता है तो आपको फैमिली लाइफ, स्पेशली हस्बैंड वगैरह, जो फैमिली लाइफ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है। तो अब केयरफुल मतलब किस लेवल का केयरफुल, ये आपको ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके बारे में मेंटालिटी आपकी, मुझसे ज़्यादा आपकी मेंटालिटी आपको पता है। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये हाथ से दिख रहा है मुझे, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इसलिए एडवाइस दे रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी बात जो है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस हैं, आपके हाथ में फॉरेन ट्रैवल के बहुत योग हैं। तो ये भी अच्छा हाथ है। इसके साथ साथ थोड़े से जो शुक्र की जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे चल रही हैं, शुक्र की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी वजह से नेगेटिविटी आती होगी आपको बीच बीच में। इसकी वजह से थोड़े से मानसिक विकार अलग टाइप के होंगे आपके। तो ये आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करेंगी तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए मैं आपको ईमेल से बता दूंगा, अगर कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका हैंड एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो इस पे कमेंट कीजिए ताकि मैं इम्प्रूव करूं। मेरा वीडियो मैं छोटा रखने वाला हूं, थोड़ा फास्ट जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरे वीडियोस थोड़े डिलेड आएंगे थोड़े दिन, उसके बाद मैं वापस स्पीड लगाऊंगा। अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है मेरे पे, मुझे क्योंकि काम बहुत है इसलिए। थैंक यू वेरी मच।